लेट्स कंटिन्यू। तो सेपरेशन ऑफ नॉन वायबल सेल्स, हमने देखा था कि सेल कल्चर हैंडलिंग या मेंटेनेंस में हमें सेल्स की काउंटिंग करनी होगी, जिसमें हम काउंट करेंगे वायबल और नॉन वायबल सेल्स। बट हमें कैसे पता चलेगा कोई कौन सा सेल वायबल है और कौन सा नॉन वायबल है? सो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेनिंग विद द हेल्प ऑफ ट्राइफेन ब्लू। ट्राइफेन ब्लू क्या है? एक कोलोरोमेट्रिक डाई है विच एक्सक्लूड द लाइव सेल्स। मतलब ये क्या करता है कि पेनिट्रेट डेड सेल्स। इससे क्या होगा, जो हमारा डेड सेल होगा वो समझो ऐसे ऐसे ब्लैक कलर में दिखेगा, और जो एकदम वाइट होगा, वाइट मतलब वाइट दिखेगा, क्रीमी से दिखेगा, वो क्या है, हमारा लाइव सेल है, वायबल सेल्स है यूज्ड इन सेल काउंटिंग ऐसे। दैट्स ऑल। दूसरी डाई है प्रोपीडियम आयोडाइड, PI, विच इज़ अ फ्लोरोसेंट डाई। नॉर्मली वी यूज़ ट्राइफेन ब्लू। ये एक चीप और मतलब कहीं पे भी मिल जाती है, तो वी यूज़ मोस्टली ट्राइफेन ब्लू। प्रोपीडियम डाई विच इज़ फ्लोरोसेंट डाई, ये सिलेक्टिवली स्टेन करता है डेड सेल को अगेन। एंड दो इसमें क्या होगा कि डेड सेल्स में क्या होता है, एक तो उनकी सेल वॉल कॉम्प्रोमाइज्ड होंगी, तो इट कैन डायरेक्टली पेनिट्रेट इनटू द सेल्स। So it cannot pass through intact cell membrane which is of viable cells, या फिर लाइव सेल्स की सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट होगी तो ये उनको पेनिट्रेट नहीं करेगा, और ये डेड सेल्स के अंदर जाके बाइंड्स टू DNA एंड गिव द फ्लोरोसेंस। नेक्स्ट इज फ्लोरोसिन डाइएसिटेट, FDA, which is cell permanent dye and cleaved by intracellular esterase in viable cells। ये अगर सेल्स वायबल हो तो उसमें जाएगा, उसमें जो, पर ये क्या है ना, ये हम अगर हमने सेल लाइंस का स्टडी करके उन्हें डिग्रेड करना है या फिर उनको फेंक देना है, वन टाइम यूज डाई है, परमानेंट डाई है ना, तो सेल लाइंस के लिए वन टाइम यूज विच प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर। ओके, नाउ हाँ, नेक्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट द HeLa सेल लाइन्स। HeLa सेल लाइन्स क्या है? ग्रुप ऑफ इमोर्टलाइज्ड ह्यूमन सेल लाइन्स। ये क्या है? इनिशियली ये हेनरिटा लैक्स, ये एक वुमेन का नेम है, इनके सर्वाइकल कैंसर सेल्स से क्या एक्सट्रैक्ट किए थे, मतलब इन्हें सर्वाइकल कैंसर हुआ था, पर सर्वाइकल कैंसर सेल्स को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट या डॉक्टर्स ने ये ले लिए और उन पर वो स्टडी करते गए। तो इनिशियल सेल लाइन्स है ये जो HeLa सेल लाइन्स है, मतलब ये उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री है। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सेल्स। एक तो प्राइमरी कल्चर होता है डायरेक्टली फ्रॉम द एनिमल। नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड कल्चर। ये क्लासिफिकेशन किस पे है? बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सेल्स है ना, ये ध्यान में रखना। ये अकेला ही क्लासिफिकेशन नहीं है, ओके। इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट? ओरिजिन ऑफ सेल्स। We learn primary directly from animal, extended ये मल्टी पैसेज कल्चरिंग से हम क्रिएट करते हैं सेल लाइन। सेल एक समझो हमारे पास सर्वाइकल कैंसर की सेल लाइन है, सेल्स है, हमने इनको पसाज करते गए है ना, तो समझो हमारे 10-12 पसाजिंग हो गए, तो इससे हमें इसकी प्योर सेल लाइन हमारे पास इसकी अब प्योर सेल लाइन है, ये एक सेल स्ट्रेन बनेंगी तुम्हारे नाम की। सो ऐसे है एक्सटेंडेड सेल कल्चर। नेक्स्ट इज इस्टेब्लिश्ड।
एस्टैब्लिश्ड इज ट्रांसफॉर्म सेल लाइन से हम जो भी बनाएंगे, हमारे पास ये एक प्राइमरी सेल कल्चर था, इससे हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया किसी और से। अब हमारे पास नेक्स्ट पसाजिंग करेंगे हम, तो हमारे पास कौन सी होंगी, ट्रांसफॉर्म सेल लाइन की कल्चर होंगी, तो इसको हम बोलेंगे एस्टैब्लिश सेल लाइन। अब सेल स्ट्रेन हमने क्या देखा, सेल स्ट्रेन इट इज lineage of cell originating from one primary culture. We studied this, no? Okay. सिलेक्शन ऑफ सेल टाइप्स फ्रॉम टिश्यू एक्सप्लांट। अब ये कैसे होता है, पहले तो हम ये हमारा स्टडी मेनली था कैंसरस सेल्स पे, तो कैंसरस सेल्स को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो हम टिश्यू से सेल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसकी माइग्रेशन प्रॉपर्टी देखेंगे, उसकी अधेरेंस टू सबस्ट्रेट देखेंगे और फिर डिसएग्रीगेट करेंगे उनको, है ना। For non-adherent cells or poor adherent cells, fibrogen or thrombin are used. These are used as supplements. Okay. मीडिया में हम जब मीडिया बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें ये अधेरेंट है या नॉन अधेरेंट है या फिर प्योर अधेरेंट है, तो हम उसके अकॉर्डिंग फाइब्रोजिन और थ्रोम्बिन ऐड करेंगे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, नाउ एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन। एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन क्या होता है, इट इज़ कनेक्शन बिटवीन सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स विच हैव टू बी ब्रोकन। To break the calcium dependent adhesion, we use EDTA. We learned this in previous video, part 1, and which is a CH chelator. अब ये जो है ये मेनली क्या ब्रेक करेंगे, कैथरीन्स और सिलेक्टिन्स को ब्रेक करेंगे। ओके, EDTA। Extracellular matrix proteins which are fibronectin, laminin, and these are lamin sensitive, which are cleaved by what, trypsin. Trypsin is protease enzyme. Okay, proteoglycan degraded by hyaluronidase or pyrinase. प्रोटियोग्लाइकन किससे डिग्रेड होगा, हाइलोरोनिडेज और हेपेरिनेज। अब एंजाइम्स यूज, ये एक बार देख रहे थे, ट्रिप्सिन फॉर डीएनएज, ओके, कोलेजनेज 2 फॉर प्रोनेज, बैक्टीरियल प्रोटीएज से ये एक्सट्रैक्ट किया है हमने, किससे, बैक्टीरियल प्रोटीएज से। ओके, इलास्टेज is for pure enzyme which is less toxic, है ना। हाइलोरोनिडेज, सॉरी माय मिस्टेक, ये जो है एंजाइम्स ये हम यूज़ कर रहे हैं, ये इनका वर्क नहीं है। एंजाइम्स हम कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, ट्रिप्सिन, कोलेजनेज 2, इलास्टेज और हाइलोरोनिडेज। अब हम एंजाइम्स जो है वो नॉर्मली हम प्योर एंजाइम्स नहीं यूज़ करते। प्योर एंजाइम्स क्यों नहीं यूज़ करते, उनका प्योर एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं यूज़ करते, तो दे आर लेस टॉक्सिक्स, उनसे फिर हमें जो काम चाहिए डिसएग्रीगेशन का या फिर डिटैचमेंट का वो नहीं होता, उसमें बहुत समय लगता है। सो वी यूज़ क्रूड विच इज़ मोर एफिशिएंट ड्यू टू कंटामिनेशन विथ अदर प्रोटीजेस। ओके, लेट्स गो फर्दर। अदर एंजाइमेटिक प्रोसीजर्स क्या है, समटाइम्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आर रेजिस्ट, मतलब हर बार हर सेल के लिए हम वही एंजाइमेटिक प्रोसीजर नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि हर सेल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। सो अकॉर्डिंग टू सेल टाइप वी यूज़ अदर एंजाइमेटिक प्रोसीजर्स ऑल्सो। फॉर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच आर रेजिस्टेंट टू ट्रिप्सिन, अब फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रेजिस्टेंस हो जाए ट्रिप्सिन को, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक तो कोलेजनेज को यूज़ करेंगे। कोलेजनेज क्या करता है, जो स्ट्रोमा सेल्स है उसको डिसएग्रीगेट करेगा। फॉर
mainly for use to detach connective tissue and muscle cells. फिर हाइलुरोनिडेज क्या है? टू डिजॉल्व प्रोटियोग्लाइकन्स. प्रोनेज और डिस्पेस क्या करेगा? बैक्टीरियल प्रोटीएज इनसे एक्सट्रैक्ट किया है. तो इससे भी जो डिटैचमेंट की प्रोसीजर है, हमारा जो गोल है डिटैचमेंट ऑफ सेल, वो हम करते हैं. एंड डीएनएजेस टू डिजॉल्व डीएनए एग्रीगेट्स फ्रॉम डैमेज सेल्स. ओके. नेक्स्ट इज मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन which is quicker and cause mechanical damage also, or cells may go into stress, which is done by mincing and tissue slicing, etc. अब incubation which is supplement for growth, which is supplemented with growth factors like cytokinins. अब इसमें चैलेंजेस क्या है कि रिमूवल ऑफ डेड सेल्स, एनरिचमेंट ऑफ वायबल सेल्स एंड सेपरेशन ऑफ सेल टाइप्स. ये सारे इनमें चैलेंजेस हैं इंक्यूबेशन करने से पहले. सेपरेशन ऑफ सेल टाइप्स विथ सिलेक्टिव मीडिया इज कैन बी अचीव्ड एंड डिफरेंस इन स्पीड ऑफ अटैचमेंट. ये भी हमें इतना बारीकी से देखना पड़ेगा कि कौन सी सेल कितने टाइम में डिटैच हो रही है या अटैच हो रही है. So we use another type of enzyme which is NGF for neurons. Okay. तो इक्विपमेंट हमें क्या क्या लगता है? एक तो हुड लगेगा, लैमिनार हुड, इंक्यूबेटर, माइक्रोस्कोप, ऑटोक्लेव, वाटर प्यूरिफिकेशन, रेफ्रिजरेटर, सेल काउंटर, लिक्विड नाइट्रोजन, वाटर बाथ, सेंट्रीफ्यूज एंड freezer. General principle of media composition we will see in next part.